प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। लेकिन ये आज विजनरी स्टूडियो में नहीं, मैं पूना में हूँ और पूना में बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। वो लोग जिनके जीवन में मसीह है। वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, और वो जो मसीह में है उसमें मसीह है। तो आइए, जिसमें मसीह है उससे बात करते हैं। हमारे बीच में है बहन शीला। बहुत बहुत शुक्रिया, मौका जो प्रभु ने हमें दिया है उस बात की गवाही हम देंगे। I'm glad about your house कि आपके घर में मैंने देखा और आपने एक जगह भी तैयार की है जहाँ पर प्रभु की आराधना के लिए आपने रखा है कि प्रभु के लोग वहाँ हों और प्रभु की सेवकाई के लिए वो इस्तेमाल किया जाए। बहुत लंबा समय, आपकी 3 बेटियां हैं और गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, उसके बावजूद आप काफ़ी एक्टिव हैं प्रभु के वचन को सीखने में, संगति को करने में। एंड दिस इज द टाइम एक जीवन की गवाही जिसे मसीह यीशु ने आपके जीवन में बनाया है, उस गवाही को आज लोगों के साथ आज आप बांटेंगे। और मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि आई एम अ बॉर्न क्रिश्चियन। बॉर्न क्रिश्चियन है, मगर बहुत से लोग होते हैं मगर उनके जीवन में यीशु कई काम किया है ये वो महसूस नहीं करते। मगर मैंने 2005 से यीशु को जाना है, यानी महसूस किया है मेरे में। और वो मुझे जब भी समय मिलता, जैसे भी मैं परेशानी में होता तो वो मुझे गाइड करते, ये मुझे महसूस होता है वो। और फिर उस टाइम से मैंने सोचा कि काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि काम के साथ साथ मैं प्रभु को जानूं, समय दूं और खुद पूरे बात से पवित्र रहूं। जैसा मेरा पिता पवित्र है उसी तरीके से मैं पवित्र हूँ। तो मेरे लाइफ में जो है, तो दुख तो मैं नहीं कहूँगी है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे पूरे जीवन में खुशी ही मिली है। ये दुख नहीं है, मैं नहीं कहती, ऐसा मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत सारे लोग तो हमेशा जब भी गवाही शुरू करते हैं तो वो अपनी पुरानी कहानियाँ, ऐसा हो गया जीवन में, वैसा हो गया, they have lot of problem to speak about. Yes. But you're not speaking on it. Why? नहीं, because see, मेरे जीवन में प्रभु है जी, तो वो पहली बात है कि वो मेरी खुशी है। जिसमें प्रभु है तो उसको कोई दुख सता ही नहीं सकता। दुख यानी जैसे धूप सरीखा है, धूप जैसे आती है जाती है, धूप तो तकलीफ देती है मगर हम उसको महसूस नहीं करते इतना, क्यों? तो उस टाइम हमारा काम चालू होता है। तो उसी तरीके से जब भी हम दुख बोलते हैं, उस दुख में होते, तो उसी समय हमें प्रभु की छाव भी मिलती है। तो वो छाव है, मेरी सक्सेस आती है, वो मैं छाव बोलती हूँ उसको। क्या बात है। और वो छाव मुझे खुशी देती है। तो मुझे पसंद है कहना कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्यों? तो मुझे अनसक्सेस में कभी ज़िंदगी में रही नहीं। जो भी काम मैंने किया है, एज ए सिंगल मदर मैंने काम किया है, और जॉब में भी द बेस्ट अवार्ड मुझे मिलता था, जहाँ की मेरे जो मेरे ऑफिसर्स है ऐसा सोच के बैठते थे कि हम कागज़ पेन लेके बैठेंगे और ये यहाँ पर हमको मिल जाएंगे। ओके, आपकी कमियां ढूंढने के लिए बस। ओके। मगर मैं तो, मेरा जॉब गवर्नमेंट का था मगर मैं प्रभु का काम कर रही थी। ये तो मैं जान गई थी कि मैं प्रभु का काम करती हूँ। और उल्टा मेरे लिए खुशी ये थी कि मुझे ऊपर से पैसे भी मिल रहे थे। तो मैंने वो खुशी चाहिए। और तकलीफ आती है नहीं आती मुझे नहीं मालूम, मगर जब भी मैं बच्चों के लिए कुछ करती थी या अनसक्सेस होती थी तो मैं समझती थी कि वो मुझे कुछ सीखने के लिए मिला है, और उस टाइम खुदा मुझे रास्ता भी बताता। फिर मैं क्यों बोलूं कि मैं दुखी थी। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी जीवन की दुख और ये सब कुछ, तो वो गलती करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं वो गलती करते हैं। वो तो गलती करते हैं। वो गलती करते हैं। देखो, धर्म की कोई बात नहीं है। क्या हर एक इंसान अगर सोचेगा उसकी अच्छाई क्या हुई, बुराई की शुरुआत होती है। मगर जब हम कोई, अभी आपको कोई स्टोरी बताए बुरी, मुझ पे इतना ये हो गया वो हो गया, मगर आप उसके लिए क्यों रुकते हो कि उसका लास्ट क्या हो गया है? क्या बात है, उसकी लास्ट खुशी क्या है ये आप ढूंढे। तो फिर मैं स्टार्टिंग में ही खुशी बता देती हूँ, तो कोई ढूंढेगा ही नहीं मेरा जो दुख है वो कोई ढूंढेगा नहीं। और मैं ना चाहती भी नहीं हूँ कि मेरा कोई दुख दिखे, क्यों? तो प्रभु मेरे साथ है। मैं हमेशा बहुत से लोगों की गवाहियाँ सुनता हूँ और बात करता हूँ, but this is what the different one you're talking about. आप जो बात कर रहे हैं that's really different one। और हम सभी के जीवन में ये होना चाहिए। दुख समस्याएं तो बहुत सारी हैं जिस पर हम बात करते हैं, लेकिन जो धन्यवाद की बात है
उस पर कितनी बात करते हैं। ऑफ कोर्स गवाहियों में धन्यवाद ही है, लेकिन भली बातों पर ज़्यादा बात की जाए, दैट विल बी बेटर थिंग, राइट? वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने कहा यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल, आप हमेशा सक्सेसफुल रहे। Yes. ये सक्सेसफुल वाली बात पूरी दुनिया ढूंढती रहती है। Yes. और दुनिया भर में लोग किताबें ढूंढते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स ढूंढते हैं, सक्सेस स्पीकर्स, और जीवन के मंत्रा, न तंत्रा, न जाने क्या क्या, फलाना डिमका लिमका, थम्स अप, पेप्सी, कोला, मिरिंडा लोग करते हैं। आपके पास क्या है जिससे आपकी सक्सेस हमेशा रही? तो सक्सेस तो हर एक इंसान है, मगर हर एक उसको मापता है। अगर तुम कम भी हो तो कम हो तो आपके पास चांसेस ज़्यादा है सीखने के लिए सक्सेस। अगर फुल्ली सक्सेस मिल गया तो हम तो कुछ ढूंढेंगे ही नहीं, क्यों? तो हम खुद को समझेंगे हमने सब पा लिया। तो अगर कुछ कम है तो उस इंसान को नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों? तो उसको चांसेस है आगे और भी सीख के बढ़ने का चांस होना चाहिए। तो मेरे जीवन में मैंने स्टार्टिंग में रखा है सक्सेस का, मेरा पहली सीढ़ी है विश्वास, जो कि मेरा प्रभु पे विश्वास है कि मैं जो भी करूँगी वो मुझे गाइड करता है, तभी मैं करती हूँ। नहीं तो कुछ इसके लिए मैं रुकती भी हूँ उस बात के लिए कि नहीं, मैं ये डिसीजन अभी नहीं लूँगी। जैसे कि बच्चों के एडमिशन हो गए, या बच्चों की शादी हो गई, या बच्चों को और भी कुछ गाइड करना है, तो मैं प्रभु से पूछती हूँ। दूसरी बात है हिम्मत तो वहाँ से ही आती है मुझे कि मैं खुदा मेरे साथ है, तो मैं कुछ भी करूँगी उससे पूछ के करूँगी, उसके गाइडेंस के हिसाब से करूँगी, तो मैं गलत नहीं करूँगी। तो सेकंड टाइम में मेरा हिम्मत रहेगा। पहला विश्वास है, सेकंड हिम्मत है, थर्ड है मेरी सहनशीलता, जो कि मैं कभी नहीं मिला तो मैं नाराज़ नहीं होती। नाराज़ तो होती नहीं, क्यों? तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए शायद इस वक्त के लिए ठीक नहीं होगा, या ठीक ही नहीं होगा, जो मुझे मिला नहीं, या मैं उसमें सक्सेस नहीं हुई, या कुछ होगा ऐसा। तो मैं उसको नेगेटिव नहीं लेती हूँ उस बात को, तो मैं रुकती हूँ थोड़ा। वो मेरे में ठहराव है, एक सहनशीलता है। और चौथी बात है कि मैं खुश होती हूँ, चाहे मिलो ना मिलो, तो उसी में मैं खुश होती हूँ। तो फिर दुनिया परेशान हो जाती है, मतलब सेटिस्फैक्शन हर यस। फिर दुनिया परेशान हो जाती है कि ये लोग इतने मुसीबत से, उनको हमारी मुसीबत दिखती है। मेन बोले तो हमें तो आज तक हमारी मुसीबत दिखी नहीं। और हर टाइम हम हंसते थे, तो फिर लोग बोल देते कि ये तो सब लेडीज है, ये तो जी रहे, ये आगे बढ़ रहे, भी तो हंस रहे, इनको इनकी मुसीबत क्यों नहीं दिखती? मैं यही पूछना चाहता हूँ, एज अ बीइंग ए सिंगल मदर, और ये आसान नहीं है। आपकी 3 बेटियां हैं, और बहुत कितने साल से आप सिंगल मदर हैं? 2001 से। 2001 से yes. आज ऑलमोस्ट 21 साल हो गए। yes. 21 सालों में आप 21 सालों से अपनी बेटियों को अकेला संभालना, आपका गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए भी, अकेले ये सब काम करते हुए बहुत बार लोग बेचारापन ढूंढते हैं अपने अंदर, राइट? वो दिखाना चाहते हैं मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मेरी कोई मदद करने आ जाए, मैंने ये कुछ करूँ। लोगों की टेस्टिमनीज में होता है, मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे साथ कोई नहीं था। मतलब ये आप चाहते थे कि कोई हो? नहीं, वो उसमें उस समय खुदा ने मेरे तीनों बेटियों को भी इतनी समझदारी दिया। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि मैंने अकेले तुमको नहीं बढ़ाया, इसमें तो खुदा की गाइडेंस थी, मगर वो अगर वो नज़र नहीं है उनके पास, तो मैं उनको समझाती थी कि वन साइड से मैं आपको संभालती थी, दूसरे साइड से आप मुझे भी सपोर्ट करते थे। और ये रियल में हुआ है। दैट्स इम्पोर्टेंट वन, बहुत बढ़िया बात कही। मैं कहूँगा श्रोताओं को भी ध्यान देना इस बात पे। अक्सर हम ये कहते हैं मैंने किया। अपने फैमिली मेम्बर्स लाइक बच्चे हो गए और रिश्तेदार हो गए, कुछ ना कुछ उनका भाग होता है। कम से कम उस बात के लिए अप्रिशिएट करो। आई एम ग्लैड अबाउट इट। कम से कम आपने बेटियों को कहा कि तुमने भी अपना काम अच्छे से किया। क्यों? तो मैं उस बात को महसूस किया। मैंने उस टाइम उनको नहीं बताया कि उनका रोल मेरे लिए कितना बड़ा था, मगर ये सब खुदा की ब्लेसिंग्स थी कि खुदा ने उनको इतना स्ट्रेंथ दिया कि वो भी मुझे सपोर्ट किए उन्होंने, और हम साथ साथ चले, वो भी हंसते हंसते चले। और फिर उसीलिए मैं तो बोल रही हूँ कि मुझे मुसीबत ही मालूम नहीं है। तो आपको कोई शिकायत नहीं किसी से? क्या बात है, दैट्स द इम्पोर्टेंट वन। हमेशा शिकायत के साथ जीने के बाद अगर एक समय आएगा जब मरने का, तब वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो आपको कोई शिकायत नहीं। राइट। आपकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में देखते हुए भी हर बात में आपके अंदर सेटिस्फैक्शन रखा है आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक सवाल यहाँ पर है, जैसा आपने भी कहा कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं,
मैं ज्यादातर लोगों की गवाही ये सुनता हूँ कि वो बॉर्न क्रिश्चियन होते हुए भी मसीह उनमें नहीं है। आपके अंदर मसीह कैसे है? मसीह तो हमारे में तो पहले से ही प्रभु है। वो जब से उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया है, वो किसी लिए, हमारे लिए, और वो सब कुछ जो किया है उन्होंने तो हमारे लिए, तो वो हमें छोड़ ही नहीं सकते। ये तो पहली बात है कि हमको इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु हमारे साथ है, तभी तो हम उससे दूर विश्वास में भी नहीं जाएंगे ना कुछ गलतियां करेंगे। तो प्रभु हमारे साथ है, ये विश्वास मेरे में था। इसके लिए मैं हर काम के लिए प्रभु को धन्यवाद देती थी और आगे बढ़ती थी। और जब भी उनको लगता है कि उनमें फेथ कम है, तो इसके लिए उनको कुछ फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे कि हम क्रिश्चियन है, हमको कंटिन्यूस बाइबल पढ़ना, वचन में रहना, उस हिसाब से रहना। प्रभु जैसे थे वैसे जब हम रहेंगे पवित्र सभी बातों में, तो हम खुद ही हमें महसूस होगा कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे अंदर है। क्यों? तो ये महसूस करने के लिए हमको हमेशा प्रभु के संग संग रहना पड़ता है, उसके वचनों में रहना पड़ता है, तभी तो हम महसूस कर सकते कि प्रभु हमारे में है। और फिर वही फेथ हमारा खुद को बढ़ाता है और हम फेथ में बढ़ते हैं। और फिर जब भी कुछ काम करते तो हम उसी को धन्यवाद देते कि ये काम तो हम नहीं कर सकते, मगर ये प्रभु ने हमारे साइड से किया, हमारे ज़रिए से किया, तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो फेथ होना तो एक क्रिश्चियन के लिए फेथ नहीं है बोलना तो अभी मैं तो उनके क्यों, तो मैं तो फेथ में बड़ी हूँ और अकेली भी इतने दूर तक आई हूँ। और आज भी मुझ में जो हिम्मत है वो सिर्फ और सिर्फ फेथ की वजह से है। तो मैं तो नहीं बता सकती कि फेथ हमको कहीं नीचे करेगा, तो फेथ हमेशा हमको बढ़ाता है और हम दुनिया के सामने सबसे अलग दिखते हैं फेथ की वजह से। तो अभी मैं तो उनको यही कहूँगी कि फेथ के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फेथ के लिए खुदा में बने रहना और बाइबल पढ़ना, हमेशा प्रेयर में रहना, और दशांश जो भी चर्च जाना है, चर्च तो हमेशा जाने को होना। वो लोगों ने में आपके कुछ अनुभव, खट्टे मीठे प्रभु में अनुभव, लोग अपनी गवाही में अक्सर मेंशन करते हैं कि चिन्ह चमत्कार, आपके जीवन में कैसा है? जीवन में मेरे पास अनुभव बहुत है, मगर मैं आपको एक अनुभव शेयर करूंगी कि जब मेरी बड़ी बेटी 12th के बाद नर्सिंग के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे थे हम, और औरंगाबाद गए थे, और इंटरव्यू को जाने के लिए बहुत स्टूडेंट्स थे, 100-200 होंगे शायद, मगर सब बच्चों के साथ किसी के साथ माँ बाप थे, किसी के साथ भाई, चाचा, मामा थे, और हर एक स्टूडेंट के साथ 2 या 3 तो थे ही थे। और मैंने वो देखा, फिर हर टाइम उसको अगर कुछ जेरोक्स होना था, कुछ होना था, तो मुझे ही भागना पड़ता था अकेले को, उसको किसी के पास तो भी बिठाने की, चलो तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं जाके जेरोक्स लेकर आती हूँ करके। और जब हम घर पर गए शाम में, तो मैं सोच में पड़ गई थी कि हर एक स्टूडेंट के साथ 2 या 3 लोग थे, और यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही थी, और मैं बहुत भाग दौड़ कर रही थी, तो हम दोनों ही थे, इतना ही सोच रही थी मैं। उसी समय मुझे एक आवाज़ आई, मैं हूँ, और वो आवाज़ इतनी मीठी थी और इतना उसमें अपनापन था। तो मैं तो ऐसा बैठी थी ना, तो झट से मैंने बेटी को देखा, और उसको लगा मम्मी की क्या हालचाल हो गई, तो उसने भी बोला क्या हो गया मम्मी, तो मैंने बोली कुछ भी नहीं। तो फिर एक 10-15 मिनट के बाद पास्टर जी आए थे घर पर प्रेयर के लिए, तो मैंने उनको बताया कि पास्टर जी, जस्ट मैं अभी ऐसा ऐसा सोच रही थी कि मैं परेशान हूँ, तो मुझे एक आवाज़ आई कि मैं हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो प्रभु की आवाज़ थी कि तुम परेशान मत हो, चाहे किसी के साथ कितने भी लोग हों, मगर मैं तो हूँ आपके साथ। तो क्या पास्टर जी हमेशा आते थे? हमेशा आते थे, यानी हफ्ते में 15 दिन में उनकी तो वो गली में आते थे प्रेयर के लिए, तो घर पर आके ही जाते थे। तो उन्होंने बताया कि खुदा ने आपको समझाया है कि आप अकेले नहीं हो। तो मैंने बोली मैं तो ऐसे भी तो स्ट्रांग हूँ, और मुझे और एक प्लस डोज मिल गया, खुदा ने बता दिया कि मैं आपके साथ हूँ। तो ये मुझे ऊपर हमेशा ऐसे खुदा मुझे ऐसे मदद की, ऐसे आता है मुझे अंदर से कि खुदा मेरे साथ है, या कभी आवाज़ आती तो मेरा हौसला भी बढ़ जाता है कि आई एम नॉट अलोन,
तो खुदा मेरे साथ है, ऐसा मेरे साथ होता है, तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा मुझे कभी छोड़ता नहीं ना, खुदा किसी को छोड़ता ही नहीं है। पहली बात, हम उसको कितना महसूस करते हैं, हम उसको हमारे अंदर कितना बुलाते हैं। अब बुलाने पर से मैं आपको अगर कहे आप इजाज़त दे तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूंगी। तो जैसे कि हम खुदा को हमारे अंदर बुलाओ, खुदा तो कहता है कि ये तो शरीर तो खुदा का मंदिर है, मगर हमें उसको इनवाइट भी करना पड़ता है कि आप आओ, मुझ में रहो, और ब्लेसिंग्स उस हिसाब से हमको मिलते हैं। सही कहा, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि मसीह को हमें अपने जीवन में आने देना है। वो कहता है कि मैं देख तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू खोलेगा मेरा शब्द सुनकर तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा, आने तो दीजिए। तो वो एक स्टोरी ऐसी थी कि एक अच्छा अमीर आदमी है, अकेला रहता है, बहुत काम करता है। तो उसने एक अच्छा सा घर बांधा हुआ, नीचे 5 कमरे हैं बड़े बड़े, और ऊपर भी 5 कमरे हैं। धनवान आदमी है, एकदम धनवान आदमी है। तो एक दिन बहुत रात तक वो काम करता था, जैसा लॉकडाउन में बहुत लोग आधी रात तक काम करते थे लैपटॉप पे, तो वो काम करते बैठा था। और अचानक से उसको आधी रात में ऐसा दरवाज़ा कोई खटखटाया उसका। तो खटखटाने के बाद उसने दरवाज़ा खोला। अभी दरवाज़ा खोला तो वो तो क्रिश्चियन आदमी था, तो उसने देखा कि जीसस है दरवाजे पे। तो उसने बोला, ओ जीसस, वेलकम वेलकम वेलकम, यू आर सो ग्रेट पर्सन, और आप आशीष देते हो, आप हमारे साथ होते हो तो हमारे सब दुख दर्द दूर होते हो। सब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो। तो फिर उसके बाद तो जीसस ने तो सब बातें सुन ली। तो वो ये नहीं समझा पाया खुद को कि खुदा मेरे घर में आए तो मेरे दिल में कब, मेरे हृदय के अंदर कब आएंगे, मेरे दिल में कब आएंगे, मेरे में कब काम करेंगे, वो उसको समझ में नहीं आया। तो उसने बोला, देखो जीसस, मेरे पास नीचे 5 बड़े बड़े कमरे हैं, ऊपर 5 बड़े बड़े कमरे हैं, और बहुत आलीशान है मेरा घर, तो मैं तुमको सब में बड़ा कमरा देता हूँ, उसमें बेडरूम है, अटैच सब है, और सब स्टैंडर्ड चीज़ें उसमें है। तो उन्होंने बोले यस सर, ऐसा बता दिए खाली। तो उन्होंने ऊपर गए सोने को। तो उन्होंने जाने के बाद और उनका दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाने के बाद उसने देखा वो आ गया, शैतान आ गया। अच्छा, शैतान आ गया। तो उसने दरवाज़ा खोल के ऐसा देखा, फिर दरवाज़ा थोड़ा लगा दिया, और उसने उसको बोला कि अभी तेरा कुछ काम नहीं, मेरे पास जीसस है ऊपर, क्या अभी तेरा कुछ काम नहीं है, और तू तो कुछ अच्छा आदमी नहीं। ऐसा बात करने तक उसने एक पाँव अंदर डाल दिया उसके घर में। और हाँ, और वो जब भी उससे बात कर रहा, क्यों, तो वो उसको इंटरटेन कर रहा बात करके ना, तो तब तक तो वो अंदर आ गया पूरा। आने के बाद दोनों की लड़ाई झगड़े 3 बजे तक चले, और वो चले गया। चले जाने के बाद फिर प्रभु नीचे आ रहे थे, उन्हें बोला, ओ जीसस, आप तो यही थे, मेरे तो ख्याल में ही नहीं था कि मैं आपको पुकारूं, क्या सारी रात तो मैं उसके साथ झगड़ा किया। बोले वो शैतान आया था इसमें। उन्होंने बोले ओके ओके ठीक है, तो ऐसा करो, बोले जीसस अभी वो एक कमरा नहीं देता, मैं आपको ऊपर के सब 5 के 5 कमरे दे देता हूँ, क्या कि आप मेरे काम तो आएंगे, तो जब भी मैं आपको पुकारूंगा तो आपको सुने आएगा, एक कमरे में सुने नहीं आया होगा शायद, अभी तो सुने आएगा। तो उन्होंने बोले यस सर, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन रात में फिर खटखटाया, तो फिर वो आया, फिर उसका झगड़ा चालू हुआ, मगर उसके याद में नहीं रहा कि जीसस यहीं पर है। हाँ, फिर झगड़ा चालू हुआ, फिर 3 बजे तक बंद हो गया। फिर उसको जीसस नीचे, हाँ जीसस आप तो यही थे, मगर देखो मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, मैंने आपको पुकारा ही नहीं। बोले तो उन्होंने बोले ठीक है। बोले फिर उसने बोला जीसस अभी वैसा नहीं, मैं क्या करता, ऊपर के 5 और नीचे के 4 देता आपको, मगर एक जो रूम है वो मेरी पर्सनल है। बोले मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करता। बोले क्यों, तो उसमें बहुत से ऐसे ना अच्छी अच्छी चीज़ है उसमें, मेरी चीज़ है पसंदी की, तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। जीसस ने बोला ठीक है। फिर वो शाम में और चालू हो गया, आधी रात को आया, खटखटाया, उसका झगड़ा चालू हो गया। क्यों, तो जीसस वो आया था वो सिंगल रूम में उसके, और जीसस तो इधर थे। फिर वो 4 बजे खुला, तो वो बोला जीसस देखो आप ये कमरे में थे, मगर मेरे ख्याल में नहीं आया कि मैं आपको पुकारूं। 9 रूम्स में ये 9 रूम्स में थे, खुद के रूम में उसके नहीं। वो अभी भी तीसरी रात को भी लड़ाई लड़ रहा। फिर उसने बोला जीसस अब ये नहीं चलेगा, अभी आप मेरे साथ रहो, आप ये कोई कमरा मेरा नहीं है, क्या हम साथ सब कमरे में हम साथ साथ रहेंगे। जीसस ने बोले यस सर। अभी उस दिन रात में फिर आया, खटखटाया,
जीसस ने उसको देखा तो वो तो हिल रहा था, अभी कब तक झगड़ूंगा मैं उसके साथ, उसका कहना है। वो तो पाँव से लेकर सिर तक हिल रहा था। तो जीसस ने उसको देखे, फिर जाके उन्होंने दरवाज़ा खोले तो फिर वो शैतान रूम नंबर देख रहा था। रूम नंबर तो वही है, यहाँ पर अलग इंसान है, रूम नंबर तो वही है, इंसान तो अलग है। ऐसा किया, 10 कदम पीछे चले गए और घुटने पे आके सॉरी जीसस बोला, मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगा। और जीसस ने वापस आकर बोले, वो तो हिल रहा था तो वो तो गया बोले। फिर जीसस ने उसको पकड़ा और बोला, उन्होंने बोला जीसस मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बोले मैंने आपको कब छोड़ा है, आपने मुझे लिमिटेड जगह दी है ना कि आप यहाँ रहो, आपने यहाँ तो नहीं रहो बोले, या मेरे साथ तो नहीं रहो बोले। तो फिर उस टाइम जीसस ने उसको बताया कि आप मुझे इनवाइट करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे में हूँ, सिर्फ तुम मुझे याद करो, मुझे इनवाइट करो, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें जैसी मेरी ज़रूरत है, तो तुम मेरे बच्चे हो, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, तो मैं तुमको कभी नहीं छोड़ता बोला। फिर उस दिन उसने समझ में आया उसको कि ये सब कोई बातें अपनी नहीं होती, ये सब खुदा का है। तो फिर ये सब तुम दरवाजे खिड़कियाँ सब जीसस ये सब तुम्हारा है, और तुम इसमें रहो, तुम मुझ में रहो, तुम मेरे साथ रहो। फिर उस दिन से उसने प्रेयर करना और धन्यवाद देना चालू किया। तो जैसा कि हमारे में, जैसे विश्वास बढ़ाने के लिए वो ऑलरेडी हमारे में है, हम उनको कितना हमारे में लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हमारे साथ है, विश्वास के साथ उसके साथ रहेंगे तो वो हमें तो हमेशा छोड़ता ही नहीं है। ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं इस स्टोरी को खुद भी सुनकर आशीषित हुआ। एंड ऑफ कोर्स इन द डेज टू कम ये बात और भी लोगों के जीवन में रहेगी। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है। एंड कंक्लूजन अगर मैं देखूं तो व्यक्ति ज़्यादातर दूसरी जगहों के बारे ध्यान देते हैं, लेकिन खुद के लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए नहीं देते। एंड दैट्स द मिस्टेक हियर। एंड आपने हमेशा अपने आप को खोल के रखा है। जैसा मैंने आपसे पूछा था कि कई बार सब कुछ होते हुए भी लोग नहीं प्राप्त करते, लेकिन आप में और आपके परिवार के द्वारा आप में मसीह पहले से था। उसे आपने अपने समय से, बचपन से अपने समय से यीशु को पकड़े रखा, तो आपके पास वो सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी आपके पास ऐसे और अनुभव हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आपने अपने जीवन में पाया। सब ब्यूटीफुल थिंग। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टेस्टिमनी। प्रभु आपको भी बहुत आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। ये गवाही जैसी इनकी है आपकी भी है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार को आशीषित करे। आगे बढ़ते जाइए, यीशु को अपने अंदर इनवाइट कीजिए, अपने घर में इनवाइट कीजिए, खुद के जीवन में इनवाइट कीजिए। इसीलिए यीशु ने कहा, देख मैं तेरे द्वार को खटखटाता हूँ। ये द्वार जो है ये आपका दिल का द्वार है जिसमें यीशु प्रवेश करना चाहता है। कहिए, यीशु मुझ में आ, मुझे भर, ताकि मैं तुझ में चलूँ। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, आपके जीवन में कार्य करे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्रभु बहुत आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर। विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।